सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक टिकटॉकर 17 साल लड़की सना यूसुफ। बताइए वो कौन थी, उसका ताल्लुक कहाँ से था, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये खबरें सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। आखिर माजरा क्या है इसके पीछे, प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है और ये रिपीट से वाक़यात तो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ तरीके से सामने हमारे आ रहे हैं। सना यूसुफ एक बड़ी प्यारी छोटी-सी एक बच्ची थी जो बाकी लड़कियों की तरह एक बड़े हसीन ख्वाब अपने लिए और मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी और ऐसा इसका ताल्लुक था अपर चतराल से। अपर चित्राल। अपर चतराल ठीक। से वहाँ की ये रहायशी थी और इस्लामाबाद में रह रही थी। तो सीन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मैंने बताया कि इस लड़की के भी बड़े ख्वाब थे, कोई बड़ा नाम बनाने के, और ये काफ़ी हद तक पॉपुलर टिकटॉकर बन चुकी हुई थी। ये जो लड़का था ना जिसने इसको मर्डर किया है, मैं इसको पूरी तफ़सील बता दूँ, मैं थोड़ा-सा इनका इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ। इसका नाम हयात है, इसकी एज बताई जाती है कि 22 साल है। इसकी इसकी भी लड़की भी कम उम्र थी और ये भी 22 साल का था। इसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। अब ये है कि ये टिकटॉकर थे, ये भी टिकटॉकर था छोटा-बड़ा ना। इसके साथ सना के साथ इसका ताल्लुकात यहाँ तक थे कि वो इसकी हेल्प करता था पेड कंटेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। ये टिकटॉक वगैरह में और यूट्यूब व्लॉग्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं, जैसे छोटी किसी की शॉप है, किसी का कोई कारोबार है, मतलब कोई पीआर के प्रोजेक्ट्स पीआर में। प्रोजेक्शन के जी, लिए वो छोटे-मोटे उसको प्रोजेक्ट्स में बिज़नेस हेल्प लेके करता दिया था। करता था, इतना रिलेशन था। लेकिन इस रिलेशन के दौरान वो लड़का वो चाहता था कि उससे उसका ताल्लुक आगे मज़ीद डेवलप हो, जबकि वो लड़की का ऐसा कोई ज़हन नहीं था किसी अच्छा, भी। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिलेशन था, लेकिन वो चाहता था कि कोई पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हाँ, हो। प्रोफ़ेशनल एक एक रिलेशन, हाँ, प्रोफेशनल प्र प्र रिलेशन था, प्रोफ़ेशनल रिलेशन था जैसे लेकिन कि लड़के बॉस। की नीयत खराब थी, उसको कोई हाँ, पर्सनल रिलेशन रखने हाँ, की उसकी लड़की ख्वाहिश थी। हाँ, लड़की को बिल्कुल नहीं पता था कि इस बंदे की नहीं, जब इसके साथ उसका ताल्लुक बना, ये नहीं था कि ये बात नहीं करते थे, इनकी मुलाकात नहीं होती थी, वो एक प्रोफ़ेशनल रिलेशन था बिल्कुल ठीक। प्योरली। मतलब हम यहाँ पे नाज़रीन को अब ये भी क्लियर कर दें कि इस लड़की का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, किसी भी हवाले से, सिर्फ़ इतना ताल्लुक था, एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक जो अक्सर आम लड़कियों का बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उनके सेक्रेटरीज़ भी होते हैं, प्रमोटर भी होते हैं, कोलीग्स भी होते हैं, साथ काम करते हैं। ये इसी तरह बंदा था, ये भी छोटा-मोटा काम करता था। लेकिन ये उसको हेल्प करता था, उसके कंटेंट को उसके साथ पेड कंटेंट लेके दिया करता था, यहाँ तक। इससे बाद इसकी बढ़ते-बढ़ते ये शख्स जो है ना उसके इज़हार मोहब्बत करने लगा। जब इसने इसको इज़हार मोहब्बत किया, तो लड़की ने इससे कतई ताल्लुक़ कर दिया। 29 मई को लड़की की बर्थडे थी, जो कि इसकी आखिरी बर्थडे बनी। उसने अपने सर्कल के जिन-जिन के साथ, ज़ाहिर है ये टिकटॉकर्स के जो व्लॉगर्स होते हैं, उनका लड़कियाँ, अपना एक लड़के, इनका सर्कल अपना एक होता है। हल्का एक सर्कल बन जाता है। इनमें व्लॉगर्स भी होते हैं, इनके प्रमोटर भी होते जी। हैं, हर तरह के लोग होते हैं इसमें ना। तो उस बर्थडे में उस लड़की ने इसको नहीं बुलाया। अच्छा, वो क्या वजह क्या थी कि वो जब मुसलसल से कहता था कि तुम मुझे मिलो, मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ शादी करो, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से उसको वो ऑफ़र करता रहा, उसके पीछे पड़ा रहा, और उसने वो हमेशा उसको रिजेक्ट करती रही। उसने कभी भी उसकी बात को नहीं लिया, उसने इनकार कर दिया, वाज़ेह इनकार करके फिर उसने उसके मोबाइल फ़ोन कॉल्स लेना भी बंद कर दी। लेकिन वो बंदा उसके पीछे पड़ा रहा, उसको उसको तंग करता रहा। इसी तरह जब 29 मई को जब उसकी बर्थडे थी, इसने अपने तमाम फ्रेंड्स को बुलाया, अपने सर्कल के, लेकिन उसको इस नहीं बुलाया। इसको नहीं बुलाया। इसने बड़ी देर कोशिश की, 4-5, ये कहते हैं कि अभी आईजी इस्लामाबाद नासिर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी ये बात की, हमने भी मालूम किया, हमारी तहकीकात में भी यही चीज़ सामने थी कि तब भी इसने अंदर जाने की कोशिश की, उसको मिलने की कोशिश की, उससे रब्ता करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की। किसी भी तरीके से वो चाह रहा था कि मेरी इससे मुलाकात हो जाए, मैं इससे बात कर लूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब लड़की को उसके अज़ाइम का पता चल गया, उसने उससे बात करना भी छोड़ दिया, उसकी कॉल अटेंड करनी भी छोड़ दी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी उसको मैसेज करता रहा, अटेम्प्ट करता रहा, लेकिन उसने किसी भी चीज़ पे कोई जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पे उसने 29 मई को कोशिश की। अच्छा, 29 मई को नाकाम लौटने के बाद फिर प्लान किया, और फिर 2 मई को जब उसका मर्डर हुआ, तो उसने काफ़ी देर कोशिश 2 की। जून। 2 जून, सॉरी, 2 मई, अब वही हम पहले जो बात कर रहे थे मई। कि हम मई हाँ, तब तक मई निकल से नहीं हम रहे, निकल नहीं रहे अभी निकल नहीं तक। रहे। लेकिन 2 जून को भी 2 जून को उन साहब ने मुसलसल कोशिश की, फिर इसने कहीं से कोई गन लेके आया, असला लेकर आया। इसके ऊपर भी एक बात सोचने वाली बात है। अभी हमने एक प्रोग्राम देख रहे थे, मैं इकरार उल हसन साहब का, जो ARY वाले हैं, उनका था ये नाजायज़ असला वगैरह।
पुलिस वाले ही फ़रोख्त करते हैं और ये नाजायज़ असला कैसे मिल जाता है, इसके ऊपर अभी तक कोई पूरी जामिया प्रोग्राम नहीं कर सकी, कोई प्लान नहीं बना सकी इसको रोकने के लिए। हर बंदा, अब ये 22 साला लड़का है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं, और ये गन लेकर आ गया और गन लेकर आके एक मासूम लड़की को इसने शूट कर दिया। अब 2 जून को इसने बड़ी कोशिश की, फिर गन के ज़रिए ये उसके घर में दाखिल हुआ। उसके फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर उसका कमरा था घर के, वहाँ पे घर के अंदर गया, मुबैना तौर पर वो डायरेक्ट मुबैना किया तौर है पर उसके और अंदर सबके गया, सामने अंदर उसने गया, उसको गोली सबके सामने मारी है। गन पॉइंट पे अंदर ठीक एंटर है। हुआ और उसने जाके कोई उससे बात की या नहीं की, उसने उसको जाके वहाँ पे फायरिंग करके, अंधाधुंध फायरिंग करके, जो 2-4 उसके जितने फायर लगे, उस लड़की की मतलब एक से डेथ ज्यादा गोलियां। डेथ हो गई और फरार हो गया। यहाँ पे मैं पुलिस को वैसे पहली दफ़ा मैं दाद दूंगा और इस्लामाबाद पुलिस को मैं दाद दूंगा। कभी वो पुलिस कभी कभी अच्छा काम भी करती है। मतलब इन्होंने बहुत कम अरसे में कोई वीडियोस देखी, कोई 1113 मतलब 113 कैमरों की, जो सीसीटीवी कैमरे और वो लोगों के प्राइवेट कैमरे और सेफ सिटी के कैमरे, इन सब जगहों पे उसको उन्होंने ट्रैक किया, कहाँ से आया, कैसे गया, किधर गया करके जबरदस्त। उन्होंने उसको फैसलाबाद से, उसके एरिया से, वहाँ से उसको गिरफ़्तार कर लिया। जब उसको गिरफ़्तार किया, उसने जो एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। यहाँ पर मिसखान मैं एक बात करता हूँ, इसको फिर आगे इससे यहीं से हम चलेंगे। मैं ये बात करता हूँ, मैंने ये पहले भी एक बात की है कि मैंने कहा यार कभी हर कोई कभी जो आपने पहले अभी अपने इंट्रो में भी बात की, कोई गैरत के नाम पे मर्डर कर देता है, कोई चचा मर्डर कर देता है, कभी भाई मर्डर कर देता है। चंद दिन पहले इधर कोट लखपत के इधर काना के इलाके में माँ बेटी को मर्डर कर दिया बाप बिल्कुल ने, बिल्कुल, ठीक है, हमने खुद ये से डिस्कस किया खुद था। वो कर दिया। फिर कुछ दिन पहले फिर कोई टिकटॉकर कोई थी, अना के नाम पे कि वो टिकटॉकर नकाम थी, आशिकी, उसके कज़न ने उसके उसको नाम पे कत्ल कर दिया। कत्ल उसने उसको मर्डर कर दिया। उसमें भी उसके बड़े वो सोशल मीडिया पर बातें चल रही, तो बड़ा ये करती थी, अब तो ये गोलियां खा। मतलब ये चंद वाक़या ऐसे मैं गिनाने लगूं तो मेरा ख्याल हमारी शाम यहीं पे लग जाए, और सैकड़ों लेकिन इस दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग को भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमारे सामने से गुजरते हैं। तो सर मेरा बात करने का, हाँ बोलें, क्या कह रही हैं आप? सर मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं बीच में ये कहना चाहती हूँ कि कोई एंड है, कोई कानून ऐसा बन रहा है कि ये जो लोग इस तरह से टीज़ करते हैं या टॉर्चर देते हैं या स्टॉक करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जिस तरह कहते हैं कि आपने अलर्ट होना होता है, अलर्ट होते वक्त नहीं मालूम होता कि कोई अगर ऐसी हरकत कर जाए, जैसे इस बच्ची के साथ हुआ घर में वही देखें, हाँ बिल्कुल, देखें घर ये सब पहली बात ये कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी स्टडी किए हैं बाद में मार्केट में, कोई हमने रूल पहले बन रहा है, कोई हाँ, कानून आ मैं रहा है, इसी कुछ तरफ मैं इसी तरफ हुकूमत आता हूँ। करने ये लगी है या नहीं, ये बिल्कुल बताइए। डन, मैं आप इसका जवाब देता हूँ आपको। देखें, मैंने कई दफ़ा ये चीज़ देखी, लड़की का मर्डर हुआ तो बाद में तफ्तीशी अफसर ने अब उसमें मिसल में लिखा हुआ लड़की से उससे रिलेशन थे, लड़की के उससे ताल्लुकात थे, लड़की उसका ये था भाई, ये करके उसको मुलज़म को हमदर्दी दी जा रही है कि उसके उससे पहले ताल्लुकात।